Hi, this is Rahul this side. I welcome you all to this special video. जैसा कि आपने थंबनेल पे और टाइटल में आपने देख लिया होगा हमारा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है. हमारा आज का जो वीडियो है वो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल पे है. वाई ट्रेडिंग व्यू, ज़रूरत क्यों है हमें ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानने की. ट्रेडिंग व्यू वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेबसाइट है इफ़ यू वांट टू सी द चार्ट. चार्ट क्यों, टू वॉच द कैंडल स्टिक्स, टू वॉच द टेक्निकल इंडिकेटर्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे क्या मार्केट कैसे मूव कर रहा है इसको देखने के लिए हमें एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है. एंड द ट्रेडिंग व्यू इज द बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर यू विल एवर गेट. नाउ लेट अस लुक एट द tutorial, and this video will be the full complete trading view tutorial, the ultimate trading view tutorial. आपको कहीं नहीं मिलना. सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट इट. जैसे कि हम देखेंगे ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है. हम जैसे कि यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमको देखेगा कि मार्केट में इंडाइसेस सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने इंडाइसेस हैं हमें सब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. जैसे S&P 500, नास्डैक 100, ये बिटकॉइन है, डॉलर इंडेक्स है, द US डाउ 30, और भी जितने इंडेक्स हैं हमें सब देखने को मिल जाते हैं. इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स, US स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स, क्रिप्टो, ऑल द क्रिप्टो वी कैन सी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना. फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग व्यू पे आप सारे फॉरेक्स पेयर्स भी देख सकते हैं, यूरो USD, GBP USD, USD JPY. यू कैन ऑल्सो सी US GBP CHF, GBP USD और बहुत सारे पेयर्स है. यहाँ पे फ्यूचर्स भी मिल जाएंगे, गोल्ड, कमोडिटीज, सिल्वर, सबके चार्ट्स यहाँ पे अपन को मिल जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे. ऐसा कोई भी वर्ल्ड का इंडेक्स, कोई स्टॉक, कुछ ऐसा नहीं है जो मेनली लिस्टेड है. आपको सबके चार्ट्स सब कुछ आपको ट्रेडिंग व्यू पे देखने को मिल जाता है. बॉन्ड्स में भी US 10 ईयर बॉन्ड का क्या रेट है, सब कुछ हमको इसको देखने में मिल जाता है. ये इट इज़ द सबसे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है ट्रेडिंग व्यू का. अगर आगे भी देखा जाए तो इसके अलावा ये नीचे स्टॉक्स के गेनर लूजर्स सब यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं. ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का एक इंटरफेस है. अगर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में एक तो चार्ट्स आएंगे, चार्ट्स हम बाद में देखेंगे. उसके अलावा स्क्रीनर. अब जैसे स्टॉक का स्क्रीनर पे हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी एक विंडो ओपन होगी. अब जैसे कि स्क्रीनर क्या रहता है, आपको पहले से बता देता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, स्क्रीनर के हिसाब से कि मार्केट में उस स्टॉक का पर्टिकुलर का उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, टेक्निकल रेटिंग क्या. अब जैसे कि ये स्टॉक स्क्रीनर हमारी स्क्रीन पे आ चुका है. अब यहाँ पे हम जैसे कि देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज दिख रहा है हमें सबसे पहले. अब ये स्क्रीनर बोल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप सेल करिए. यहाँ पे और भी बहुत कुछ देख सकते हैं कि मार्केट कैप भी हमको देखने को मिल जाता है पूरा यहाँ पर. उसके अलावा पी रेशियो, कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है हमारा स्टॉक, उसका EPS क्या है, वॉल्यूम कितना है. कोई भी स्टॉक जैसे रिलायंस है, TCS है, HDFC बैंक है, हमको सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे. ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में जितने भी BSE NSE सारे. अगर कोई भी अपन जैसे कि स्टॉक का एक बार नाम सर्च करके देख लेते, जैसे हमको नाइका को देखना है तो हमने नाइका करा तो नाइका का डिटेल आ गई है. कि नाइका का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1409 रुपीज़ है. उसमें चेंज कितना है, स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है स्क्रीनर. बट इस पे स्क्रीनर को देख के हम कभी भी बाय सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खुद का टेक्निकल एनालिसिस भी उस पर करना रहता है कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है. वो बॉटम पे है, डबल बॉटम तो नहीं बना रहा, कहीं पे ट्रिपल बॉटम, फोर बॉटम, या फिर कहीं कंसोलिडेशन में है, या तो अप साइड मूव जाएगा या डाउन साइड जाएगा, वो हम पूरा देखना पड़ता है. अब जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसका ये पूरा पी रेशियो 1630. इतना हाई पी रेशियो अपन देखने के जाए तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाता है. ऑलमोस्ट 40 का वो भी पी रेशियो खराब माना जाता है. ये तो 1630 इतना तो स्टॉक का प्राइसेस रहता है. स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा तो उसका पी रेशियो है. एंड तो स्ट्रॉन्ग सेल है, ये फंडामेंटल के हिसाब से भी सही बताता है. अब जैसे कि आप कोई भी स्टॉक का भी नाम देख सकते हैं. उसके अलावा नहीं देखेगा तो हमारा ये ही सही जो मेन स्टॉक्स तो आपको देखने को सारे मिल ही जाते हैं यहाँ पर.
इसके अलावा देखा जाए तो एक ये यहाँ पे आता है हीट मैप, ताकि स्टॉक्स का देखेंगे तो सेक्टर वाइज आपको बता देता है कि कौन सा सेक्टर है क्या है। अब जैसे कि S&P 500 का इंडेक्स का बता रखा है, सो हम यहाँ पे जाके हम इंडियन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो हम इंडियन जैसे कि इंडियन ऑल इंडियन कंपनीज का भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हीट मैप आ जाएगा। अब जैसे कि ये फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर में HDFC बैंक का बता रहे हैं कि इट वॉज अप 0.81%। यहाँ पे और भी जैसे बहुत सारी कंपनी है, तो वी कैन जूम इट ऑल्सो एंड सी, लाइक जूम करने पे हम सारी कंपनीज का भी देख सकते हैं कि और कौन कौन सी। कैनरा बैंक -1.565% था, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.898% अब था, लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1.52% अब था, AU बैंक नेगेटिव में था -0.78%, PNB -0.33%। तो ये हीट मैप है, लाइक ऑल द सेक्टर वाइज आपको बताता है। अब जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज का है, फिर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का, यूटिलिटीज, नॉन एनर्जी मिनरल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, ऐसे सारे इंडस्ट्रीज का ये बता देता है यहाँ पर आपको। इंडस्ट्रियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखा जाए तो हम मार्केट्स पे आते हैं। अब मार्केट्स में देखा जाए तो वर्ल्ड के जितने भी मार्केट्स हैं इस पे सब पे वी कैन वॉच द चार्ट्स ऑफ दैट। लाइक फॉरेक्स में भी देख सकते हैं, लाइक फॉरेक्स मार्केट अगर हम देखा जाए तो इंडिया में एक तरीके से RBI ने उसको इलीगल बना रखा है। यू कैन नॉट ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया ओनली अदर देन द 4 पेयर्स विच आर अलाउड बाय द RBI, जो हमको हमारे जीरोधा उस पर मिल जाता है, जैसे USD INR है, यूरो INR है, GBP INR है और JPY INR। ये सिर्फ 4 पेयर्स है जो RBI ने अलाउड कर रखा है, अदरवाइज उसके अलावा आप और किसी में ट्रेड कर ही नहीं सकते हो आप। जैसे फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे आप फॉरेक्स मार्केट को देख सकते हैं, हमारे फ्यूचर्स में भी आ जाते हैं, लाइक इसमें गोल्ड और जो सिल्वर है उसके फ्यूचर्स आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा हम दूसरे मार्केट्स को देखें तो लाइक स्टॉक्स में तो US स्टॉक्स आ जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के इंडियन स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स आ जाते हैं US मार्केट। आप यहाँ से चेंज करके आप जैसे कि यहाँ से अगर हमने इंडिया कर दिया तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बता देगा। लाइक BL का अगर आपको कुछ देखना भी है तो लाइक पीपल उसमें डालते भी रहते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या टेक्निकल लेवल से, वो सारा आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में जो गाइस सबसे आप जैसे कि इसमें इंडेक्स निफ्टी हो गया, US 30 हो गया, लाइक डाउ जोन्स हो गया, नास्डाक हो गया, S&P 500, अब सारे आपको इंडेक्स वगैरह, बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसी के भी चार्ट सारे, लाइक ईच एंड एवरी क्रिप्टो करेंसी जो लिस्टेड है और जो अच्छी क्रिप्टो करेंसी उस सबके चार्ट आपको लाइक BTC USDT, इथीरियम, सोलाना, सबके आपको मिल जाएंगे, BNB, सब आपको इस पे चार्ट्स आप देख सकते हो, उसका एनालाइज कर सकते हो। और लाइक जैसे कि मार्केट्स के अलावा यहाँ पे एक ब्रोकर्स का आता है। अब लाइक ये जो ब्रोकर्स है ऑलमोस्ट ये क्रिप्टो करेंसीज और CFD होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। ये भी लाइक एक तरीके से फॉरेक्स के पेयर्स रहते हैं जो अपने लाइक इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन कस्टमर्स के लिए किसी चीज़ का है भी नहीं, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स इलीगल है। सो कोई मतलब भी नहीं रहेगा, आप पेमेंट दे दोगे उन कंपनी में बट आपको पेमेंट मिल नहीं पाएगा। सो डोंट ट्राई टू डिपॉजिट मनी इन फॉरेक्स ऑल्सो। फॉरेक्स ब्रोकर्स लाइक ये capital.com, करेंसी, ये सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स और क्रिप्टो करेंसी के ब्रोकर्स है, जिसमें आप यहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लाइक अब देखा जाए तो अब ये सर्च अपन जैसे कि यहाँ पे सर्च करते हैं तो वी कैन सर्च, आपको जैसे कि सिर्फ स्टॉक का नाम लेना है। जैसे अगर मेरे को डाउ जोन्स को देखना है तो मैं सिर्फ मैंने सर्च करा डाउ जोन्स, मैंने लिखा तो ये आएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका एक ओवरव्यू बताएगा। यहाँ से मैं अगर जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे को इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। सो लाइक सी, इसका चार्ट ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ से जैसे ही बैक जाऊंगा और मैंने यहाँ पे आके फिर सर्च कर दिया, जैसे कि मेरे को रिलायंस के बारे में देखना है, रिलायंस नहीं तो लाइक MRF डाल देते हैं। MRF का जैसे डालेंगे तो ये MRF आ जाता है। जैसे यही आप लाइक कोई भी स्टॉक है उसका सिर्फ नाम डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट।
जैसे कि अब MRF आ गया, तो MRF में हम यहाँ पे ओवरव्यू दिख रहा है, उसके बाद में हम यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं कि MRF में क्या न्यूज़ हो रहा है। अब जो जो भी उसकी न्यूज़ रहती है MRF में, सारी न्यूज़ भी बता देता है। आइडियाज़ में कि लाइक ये चार्ट्स वगैरह लोग जो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब पता लग जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं कंपनी के। बट फाइनेंशियल यहाँ पे देखने की जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मनी कंट्रोल पे देखोगे, वहाँ पे आप फाइनेंशियल डेटा आपको ज़्यादा अच्छे से, बैलेंस शीट्स वो सब दिख जाएगा। अब जैसे आप टेक्निकल्स भी पता लग जाएंगे हमें। अब टेक्निकल्स में जो ये इनके टेक्निकल्स बता रहे कि स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है MRF को। लाइक अभी हम देखे भी सही तो जो निफ्टी ऑटो है, ऑटो सेक्टर बहुत ही बुलिश दिख रहा है, तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। अब ये जैसे कि ये तो समरी और ओवरऑल है। अब लाइक ऑस्किलेटर्स क्या है, मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। ऑस्किलेटर्स, ये सारे अलग अलग ऑस्किलेटर्स और इंडिकेटर्स दोनों में डिफरेंसेस भी रहता है। और लाइक टेक्निकल एनालिसिस जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उसमें हम लोग को पता लगता जाता है। ये जैसे इसका एक ओवरव्यू हो रहा है। अगर लाइक यहाँ से मुझे सर्च करना है तो मैं निफ्टी को जैसे सर्च करूँगा, निफ्टी इंडेक्स है तो निफ्टी का हमारे यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट। अब जैसे कि मैंने यहाँ से जैसे इसको निफ्टी का चार्ट ओपन करा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे करा मैंने, ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। और जैसे निफ्टी का चार्ट ओपन होता है, चार्ट ओपन होने के बाद आपको एक पूरा एक पैनल दिखता है यहाँ पे। अब लाइक यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है, आपको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा कि लाइक एक एक टैब में क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं, क्या है, अपन इसको आगे देखते। अब लाइक जैसे कि यहाँ से है, यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, ऑटो सेव वगैरह फीचर्स, शेयरिंग। अब जैसे कि आपको कुछ कुछ लोग वाइट स्क्रीन पसंद है तो उनको डार्क मोड पसंद आता, तो आप यहाँ से इसको डार्क कलर थीम भी कर सकते हैं। बट मुझे डार्क कलर थीम ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैं तो ऑलमोस्ट इसको वाइट ही रखता हूँ। तो यहाँ से अपन इसको वापस जाके इसको डार्क कलर थीम को ऑफ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से गए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पैनल है। पैनल में अब जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा है, यहाँ से आप कुछ भी, जैसा आपको कुछ भी स्टॉक सर्च करना है, यहाँ से अपन सर्च करके निफ्टी को चेंज करके कोई दूसरा स्टॉक भी डाल सकते हैं। अब जैसे कि मुझे इथीरियम को देखना है, तो इथीरियम USDT, तो मेरा ये सेव्ड है, तो इथीरियम USDT आपको दिख गया। तो लाइक यहाँ से हमने इथीरियम USDT को ओपन कर लिया। लाइक मुझे वापस जैसे बैक जाना है, मेरे को वापस निफ्टी खोलना है, तो मैं वापस यहाँ पे सर्च करूँगा, जैसे निफ्टी इंडेक्स है तो आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाता है, तो मैंने वापस यहाँ पे निफ्टी खोल लिया। तो ऐसा आप कुछ भी दूसरे सिंबल, दूसरे चार्ट, दूसरी कंपनियाँ किसी भी चार्ट ओपन कर सकते हो। अब जैसे कि ये दिख रहा है, ये टाइम फ्रेम के लिए कि आपको कौन सी टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक देखना है। अब लाइक देखे तो ये 1 सेकंड, 5 सेकंड, ये तो कोई कैंडल के कोई पैटर्न भी रहता नहीं है ना, इनमें कभी ट्रेड होता है। अब जैसे बात करते हैं 1 मिनट की खुली, तो ये जो कैंडल्स आप देखेंगे इसमें, ये जो बता रहा है ये 1 मिनट का कैंडल है। जैसे कैंडल 3:28 पे बंद हुआ और 3:29 पे क्लोज हुआ, ये 1 मिनट का वो कैंडल बना। जैसे ये वाला 3:29 पे बना और 3:30 पे ख़त्म हो गया जब मार्केट क्लोज हो गया, तो ये 1 मिनट का कैंडल है। उसके बाद में जैसे हमने देखेंगे ये 3 मिनट का कैंडल है। उसके बाद में आप 5 मिनट्स का कैंडल भी कर सकते हो, 5 मिनट्स का कैंडल, 15 मिनट्स का कैंडल। लाइक ये टाइम फ्रेम से होता है क्या है अलग अलग, लाइक जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर रहते हैं, उनको अलग अलग टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है एनालिसिस के लिए कि मार्केट, लाइक आप 1 मिनट का कैंडल देखोगे, वो ऑलमोस्ट स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं स्कैल्पिंग के लिए। जैसे उन्होंने ट्रेड लिया, 1 या 2 मिनट में ट्रेड करके वो बाहर निकल जाते हैं, उसके लिए उनके लिए स्कैल्पिंग के लिए एक स्मॉलर टाइम फ्रेम चाहिए रहता है। अगर उसके बाद में हम देखें तो जैसे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं, ऑलमोस्ट दे वर्क ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और द 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर द इंटरडे ट्रेडिंग। लाइक आपको बड़ी एक टाइम फ्रेम पे, आप जितनी बड़ी टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको उतना ही बेटर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। अगर जैसे कि अगर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग पे जाते हैं, दे वॉच द 1 आवर टाइम फ्रेम, वो लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे देखते ही नहीं है 1 आवर, दे वॉच द 4 आवर्स टाइम फ्रेम। और उसके बाद में अगर आप टाइम फ्रेम को भी देखोगे तो लाइक देयर इज दी
डेली टाइम फ्रेम, जिस पे लाइक डेली का मूवमेंट कैसा जा, लाइक जैसे जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है, दे आर मोस्टली यूज बाय द पोजिशनल एंड द स्विंग ट्रेडर एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, कि उनको देखना पड़ता है कि टेक्निकली ऑन द हायर टाइम फ्रेम मार्केट का आउटलुक क्या है। एंड उसके बाद में जैसे कि ये पास में जो बार्स का है, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स और कैंडल्स बनती है। लाइक ये तो एक कैंडल्स है, अगर उसकी जगह देखा जाए तो मार्केट ऐसे एक बार्स भी फॉर्म करते। यह पैटर्न रहता है, लाइक अलग अलग स्टडीज रहती है, लाइक किसी को कैंडल्स से वो लोग ट्रेड करते, कोई बार से ट्रेड करते। उसके अलावा जैसे कि ये हॉलो कैंडल्स है, दे ट्रेड विथ सम विथ द हॉलो कैंडल्स। कोई कॉलम से ट्रेड करता, लाइक अलग अलग स्टडी के हिसाब से सारी चीज़ें एक ट्रेडर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से ट्रेड करता है। लाइक सम ट्रेड ऑन द लाइन, सम ट्रेड लाइक ये कि एरिया बता रहा है, लाइक ऐसी बहुत है। ये हेल्किन एशी है, उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो रेनको है। बट द जो सबसे इजी अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए रहती है वो रहती कैंडल स्टिक पैटर्न्स। लाइक इसमें हमें पता लग जाता है, लाइक ये डेटा को पूरा अच्छे से शो करता है कि मार्केट में कैंडल ओपन कहाँ पर हुई है, उसने कितना हाई लगाया है, वो लो कितनी गई है, उसने क्लोजिंग कहाँ पर दी है, सब कैंडल स्टिक्स में बहुत अच्छे से पता लग जाता है हमें। लाइक अब नेक्स्ट ये जो हमारा कॉलम है, ये टैब है इंडिकेटर्स का। अब लाइक इंडिकेटर्स यहाँ पर बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स रहते हैं। लाइक जैसे कि एक वॉल्यूम का इंडिकेटर रहता है, तो हम जैसे वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम का एक इंडिकेटर आ गया। लाइक निफ्टी एक इंडेक्स है और इंडेक्स में कभी वॉल्यूम नहीं रहता, वॉल्यूम हमेशा एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का ये शो करेगा नहीं। जैसे अगर कभी निफ्टी फ्यूचर्स में अपन करेंगे, इसको निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स लाइक यहाँ से ओपन कर लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। तो जैसे निफ्टी फ्यूचर्स को अपन ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स में वॉल्यूम का डेटा शो करता है। अब वॉल्यूम क्या रहता है कि उस दिन मार्केट में वॉल्यूम कैसा रहा। अब जैसे कि ये वाला और 16 जून को एक बहुत ही बड़ा कैंडल बना है, तो वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट कैंडल से वॉल्यूम उस दिन हाई ट्रेड हुआ। तो लाइक कैंडल्स के साथ में वॉल्यूम का भी एक एनालिसिस रहता है। सो देयरफॉर दिस जो ये वाला इंडिकेटर है, हम निफ्टी फ्यूचर्स पे लगा के देखते हैं। लाइक और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं कि लाइक आपको लाइक यहाँ पर तो इतने सारे आपको सिर्फ जैसे आपने आपकी किस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। कोई पिवट्स को यूज़ करता है, कोई वीवैप को यूज़ करता है, अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप स्ट्रेटेजीज आपकी बना सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे हम टेक्निकल्स को देखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ये पूरे ये इंडिकेटर्स है। यहाँ पे स्ट्रेटेजीज भी आपको मिल जाती है इतनी सारी ऑलरेडी, प्राइस चैनल स्ट्रेटेजी, इनसाइड बार स्ट्रेटेजी, बॉलिंजर बैंड, ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको रहती है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल के इंडिकेटर्स भी रहते हैं। लाइक एक अगर कुछ देखना हो तो एक ऑटो ड्राइंग्स एंड पैटर्न्स, इसमें आप जैसे कि अगर आपको कुछ नहीं देखना हो, लाइक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आप खुद करते हो, उसकी जगह आपको नहीं देखना है कि मेरे को सही नहीं आता है, मैं भी न्यू बिगनर ही हूँ, तो वो लोग यहाँ पे ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको कुछ नहीं करना, उनको ऑलरेडी की पॉइंट्स की लेवल्स उनको मिल जाते हैं। फिबोनाची आप यहाँ से यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पर ये फिबोनाची है, आप इसको यहाँ से लाके आप ड्रॉ करोगे, उसकी जगह आपको सॉफ्टवेयर खुद ही ये चीज़ आपको करके दे देता है। अब जैसे कि हम बहुत सारे जैसे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स पे जाते हैं, किस पे भी जाते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स में आपको जाना है, यहाँ पे टेक्निकल्स में जाके ये ऑटो ड्राइंग्स एंड पैटर्न्स, अब यहाँ पे जाके इतने सारे ये पैटर्न्स भी बनते हैं, जैसे ट्रिपल चार्ट बॉटम, बियरिश फ्लैग, ये सारे टेक्निकल चार्ट्स रहते हैं, चार्ट के पैटर्न रहते हैं। जब आप प्राइस एक्शन पढ़ते हो तो आप कैंडल स्टिक्स क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है,
क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, स्ट्रेटेजीज, ये सब ट्राई करते हो तो उसमें चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे, लाइक जैसे पता होगा आपको, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहेगा कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न रहता है, डबल बॉटम रहता है, डबल टॉप रहता है, राउंड कप एंड हैंडल रहता है, बहुत सारे अलग अलग चार्ट पैटर्न रहता है। अगर जैसे कि हमने यहाँ पे डबल टॉप चार्ट पैटर्न कर दिया, इसको क्लिक कर दिया, इंडिकेटर है, आपको ड्रॉ नहीं करना है कुछ भी। अब जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे खुद ही एक ड्रॉ कर लिया। अब जैसे अगर जो टेक्निकल इंडिकेटर, जो उसको टेक्निकल एनालिसिस आता है, उसको पता है कि एक मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप का रेजिस्टेंस लिया है एंड मार्केट जैसे इस नेकलाइन को क्रॉस करेगा मार्केट विल बी फॉलिंग। तो ये तो आपको बता देता है। ऐसा आप ज़रूरी नहीं कि उस पॉइंट पे वो लग ही रहा है, तो आप अलग अलग पैटर्न्स को ट्राई करके देख सकते हो उस चीज़ पे। उसके बाद में जैसे कि एक अलर्ट आपको कभी लगाना हो, तो अलर्ट के लिए आपको क्या करना रहता है, जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे आया, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा माउस को, और जैसे कि यहाँ पर आके वी कैन सी क्रिएट एन अलर्ट, तो इस पे एक अलर्ट हमारा लग जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया शो पॉपअप सेंड ईमेल, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और इसको क्रिएट कर दूंगा, तो ये एक अलर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे प्राइस इस पॉइंट पे जैसे कि यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है, जैसे मैंने देख लिया कि यहाँ से अगर नीचे जाएगा 15,950 के, सो मैं मार्केट में सेल करूँगा। बट मैं दिन भर तो चार्ट पे बैठा नहीं रह सकता हूँ, मैंने यहाँ पे अलर्ट जैसे लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारा एक अलर्ट क्रिएट हो गया। जैसे रहेगा तो मुझे ईमेल पे मैसेज ईमेल आ जाएगा, या फिर यहाँ पे पॉपअप शो होने लग जाएगा। सो मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट मेरी प्राइस के आसपास आ रहा है एंड नाउ आई कैन इनिशिएट माई ट्रेड टू। सो यहाँ से हम अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से देखा जाए तो हम इसको ऑटो सेव कर सकते हैं या सेव नाउ, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये यहाँ पे सेटिंग्स रहती है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सेटिंग्स सारी करी हुई रहती है, हमें कोई सेटिंग्स को नई चेंज करने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। वैसे जैसे यहाँ पे सेव हो गया। अब जैसे कि ये एक फीचर है ये लेआउट का, जैसे कि इसको स्क्रीन्स को मैं 2 या 3 पॉइंट में स्प्लिट कर सकता हूँ। जैसे कि लाइक मैंने अपग्रेड नहीं कर रखा है, सो आई कैन ओनली यूज़ 1 सिंगल मॉनिटर। बट अगर अपन फायर्स के टर्मिनल पे जाएंगे, फायर्स एक ब्रोकर है, तो आप इस पर भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका पूरा सेम टू सेम यू कैन सी ट्रेडिंग व्यू जैसा ही पूरा इसका टर्मिनल है, और आपको कोई भी लैग नहीं मिलता जैसे दूसरे ब्रोकर्स के डीमैट अकाउंट में आपको लैग मिलता है। और अगर आपको अपग्रेड नहीं करना रहता है ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप फायर्स में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके यू कैन यूज़ द ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल। लाइक जो स्प्लिट का मैं बता रहा था, जैसे अगर मैंने यहाँ पे करा तो मेरा चार्ट 2 में स्प्लिट हो गया। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया, नहीं तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट का खोल लिया और यहाँ पर मैंने 5 मिनट की टाइम फ्रेम खोल ली। तो जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग मैंने टाइम फ्रेम खोल लिया है, तो जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें कि एक कंसोलिडेशन हो चुका है, बट वो 15 मिनट पे थोड़ा कम दिखेगा। लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम क्या रहता है कि 5 मिनट का 3 कैंडल को अपन जब एडिशन करते हैं तो 15 मिनट का एक कैंडल बनता है। वैसे ही जैसे मैंने देख लिया कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बन गया, और जैसे कि यहाँ से मैंने एक टूल ले लिया। अब जैसे कि मैंने देख लिया कि मार्केट जैसे इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, या तो अपसाइड या डाउन साइड, मैं मेरा बाय का या सेल का ट्रेड लूँगा। तो ये आपको जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है आपको इस वे में हेल्प करता है। अब जैसे कि ये 2 है, इसकी जगह मैं यहाँ पे 3 भी कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारे वे, जैसे ऐसे 3 में देख सकता हूँ, या फिर मैं एक स्क्रीन को 4 में भी स्प्लिट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको 8 स्क्रीन में भी स्प्लिट कर सकता हूँ। लाइक आप क्या अपनी स्क्रीन को जैसे किसी बड़े मॉनिटर से किसी कनेक्ट करते हैं तो आप बड़ा आप डेटा देख सकते हैं आराम से। तो ट्रेडिंग व्यू में ये भी आपको एक मिल जाता है। अब ये जैसे कि यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपको कोई भी चार्ट जैसे किसी पे शेयर करना है, लाइक पीपल शेयर द चार्ट्स ऑन द टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे किसी को भेजना है, या आपको ट्वीट करना है, या तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरे चार्ट को अपने एनालिसिस। लाइक मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दी, यहाँ से एक
रेक्टेंगल जोन बना दिया, वो कर दिया, फिर अपन इसको डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पर आते ये वाला जो हमारा टैब है, यहाँ पे हमारी एक वॉच लिस्ट क्रिएट होती है। लाइक मैंने पहले इसका प्रीमियम वर्जन ले रखा था, तो लाइक अगर आपके पास अगर फ्री वर्जन रहेगा तो आप उसमें सिर्फ थ्री इंडिकेटर्स लगा सकते हैं और आपको सिर्फ एक रेड लिस्ट बनाने को मिलेगी। इसमें रेड लिस्ट में रहता है क्या, जैसे कि आपने यहाँ से करा, आपको कोई भी स्टॉक, जैसे कि मान लो मुझे पेटीएम को ऐड करना है, पेटीएम, तो ये पेटीएम का हो गया, मैंने इसको यहाँ पे करके क्लिक कर दिया, तो मैं रेड, आप देखो एक रेड फ्लैग यहाँ पे मार्क आ गया और ये हमारी इस वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। तो यहाँ से आप आपकी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब जैसे कि मेरी ये वॉच लिस्ट एक ग्रीन लिस्ट है, इसमें मैंने निफ्टी के फ्यूचर्स, लाइक फॉरेक्स के एक आध दो पेयर की, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी सीएचएफ, निफ्टी बैंक निफ्टी का स्पॉट और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। डाउ फ्यूचर्स ऐड कर रखा है, यूके मार्केट को ऐड कर रखा है, इथेरियम, एचडीएफसी बैंक, इंडिया विक्स, ये मैंने इस हिसाब से थोड़े बहुत अपनी ये वॉच लिस्ट एक बना रखी है। सो आप भी इसको बना सकते हो। उसके अलावा जो इसके नीचे का जो टैब है, ये हमने पहले देख लिया था, ये हमारा अलर्ट क्रिएट करने का है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला टैब है, ये न्यूज़ का है रिलेटेड, लाइक कि मार्केट में हेडलाइन, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है उसके हिसाब से आपको ये न्यूज़ देता रहता है। लाइक इतना ज़्यादा यूज़ में आता नहीं न्यूज़ वगैरह, और इसके लिए आपको अगर कभी देखना हो तो यूज़ द मनी कंट्रोल ऐप, उस पर आपको सबसे अच्छी न्यूज़ मिलती है। उसके अलावा ये डेटा विंडो, लाइक कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, क्या हुआ, ये आपको वो बता रहा है। उसके अलावा ये है, ये हॉट लिस्ट है ये वाला। अब लाइक जैसे कि यहाँ पे यूएस एक्सचेंज का वॉल्यूम गेनर्स और ये बता रहा है, तो यहाँ पर हम चेंज करके हमारा इंडियन एनएससी का भी कर सकते, इंडिया एनएससी वॉल्यूम गेनर्स। तो यहाँ पे हमारा इंडियन स्टॉक्स में लाइक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आइडिया, वोडाफोन आइडिया में है, यस बैंक में, ये सारा आपको बता देता है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने करा, यहाँ पे जाके परसेंटेज चेंज गेनर्स एनएससी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉक्स आ गए यहाँ पे। तो ये वाला स्टेप का वर्क है। उसके अलावा ये कैलेंडर है, इकोनॉमिक कैलेंडर, लाइक कि यूएस में यूएस में जैसे कि इन्फ्लेशन डेटा हर मंथ आता है, सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा की इवेंट्स आ रहे, सो वो भी हमें ट्रेडिंग व्यू से पता लग जाता है ऑलमोस्ट। अगर उसके अलावा जो नीचे के टैब है वो किसी के वर्क के नहीं, ज़्यादा काम में आते नहीं। सबसे ज़्यादा आपको मेन रहता है एक वॉच लिस्ट क्रिएट करने का, कि अपने हिसाब से एक बेस्ट आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर लोगे, आपको कौन से स्टॉक्स ऐड करने हैं, क्या इंडेक्स ऐड करना है और क्या क्या आपको ऐड करना है। अब इधर आते हैं, जो इधर का हमारा टूल सेक्शन है, ये सबसे मेन आपके काम में आता है। अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आपको इसमें टूल्स में आपको मान लो जैसे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का टूल आपको यही से मिलेगा। ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन तो नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको, अगर परफेक्ट ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन अगर हमको बनानी है तो उसके लिए ये यहाँ से ये हमारी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है, ऐसे ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो यहाँ से। उसके बाद में ट्रेंड लाइन के अलावा आपको जो मेन यहाँ पे यूज़ में आता है, जो आता है वो आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप ऑल्ट प्लस एच करके भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इम्पोर्टेंट जोन एक कौन सा है मार्केट के लिए। लाइक मुझे दिख रहा है कि एक इम्पोर्टेंट जोन ये वाला है, तो मैंने यहाँ पर अल्टर प्लस एक एच कर दिया, तो मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन गई। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रहता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करती है ये लाइन, कि हमारे की एरियाज़ पे हमने बना दी। अब जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं कि हमारे डेटा को कितना रिस्पेक्ट करती है। मार्केट जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट ने इस लाइन पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से वहाँ पर डाउनफॉल करा, यहाँ से वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर उसको ब्रेकआउट दिया लाइन ने। हॉरिजॉन्टल लाइन से आप सपोर्ट एरिया से रेजिस्टेंस आप बना सकते हो। लाइक ये रहता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है यहाँ से लेकर आपका जब तक चार्टिंग है ऑलमोस्ट तब तक की लाइन बन जाती है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मेन आपको यहाँ पे स्टेप में हॉरिजॉन्टल लाइन ये काम में आती है। इसके बाद देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल रे, लाइक जैसे मेरे को पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनानी है, और या तो इसको मैं यहाँ से यू लेके सिर्फ यहाँ तक की लाइन क्रिएट कर देगी, मेरे को सिर्फ एक इतने एरिया में लाइन चाहिए,
इसके अलावा मेरे को जोन नहीं बनाना, तो अपन से उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल रे का यूज़ कर सकते हो। या तो आप यहाँ से क्लिक करके बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी ऑल्ट प्लस जे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ से। अब उसके बाद में यहाँ पे अपन देखा जाए तो उसके अलावा एक पैरेलल चैनल भी है। जैसे कि अपन ट्रेंड लाइन बनाते हैं उसकी जगह अपन को कोई कभी एक पैरेलल चैनल बनाना है कि थोड़ा बहुत डेटा, ट्रेंड लाइन परफेक्ट कभी भी नहीं मिलती है, थोड़े बहुत उसमें पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो आप एक पैरेलल चैनल भी बना सकते हैं जैसे ऐसे। ये हमारा पैरेलल चैनल बन गया, ये एक पैरेलल चैनल बन गया। ऐसा हमारा डेटा ऐसे भी हमको सपोर्ट मिलता जाता है ट्रेंड लाइन को, ऐसा पैरेलल चैनल को बना सकते। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो और कोई आपको टूल इतना ज़्यादा यहाँ से इसमें काम में आना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक आपको जो इतने सारे इन सब में आपको जो मेन काम में आता है वो आएगा आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसको आप यहाँ से लेके आप यू ड्रॉ कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कैसे कर सकते हैं उसका एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें अपन पता लगेगा। बट ये टूल्स हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किसी को चाहिए हो यूज़ करना टूल को, तो वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपन। और जैसे कि अभी हमने उसमें पहले भी देखा था कि आप इसको ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आपको यहाँ से पॉइंट आउट करके ऐसे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, उसमें आप डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर ही बना के देगा। उसके अलावा ये जो इतने सारे टूल्स है ये आपको ऑलमोस्ट किसी काम में और वर्क में आने नहीं है। अब यहाँ से अब जैसे कि ये है, ये ब्रश है, तो आप इससे आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैं मेरा नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ये आप यहाँ पे सिर्फ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मेन आता है एक हाइलाइटर, आपको अभी कुछ लिखा हो तो कुछ जैसे हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा वर्क में आएगा नहीं। जो एक चीज़ जैसे जो टूल काम में आता है वो आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या बताता है आपको, एक की एरियाज बता देता है। जैसे कि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आपने एक ड्रॉ कर लिया, तो ये जो की ये पूरा का पूरा मेरा की एरिया है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, और इसके ऊपर निकलने के बाद जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेके और फिर यहाँ पे ब्रेक करने की पोजीशन में है, तो ये हमारा एक जोन बना देता है मेन। तो ये एक टूल रहता है रेक्टेंगल बॉक्स, ये जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसके बाद में हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा काम में नहीं आता है। जो नेक्स्ट जो हमारे वर्क में और यूज़ में आता है वो आता है एक पाथ बनाने के लिए। पाथ बनाने के हिसाब से कैसे, जैसे अगर मार्केट ये यहाँ पर है, मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देने का एक रिटेस्ट ले सकता है इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है। रिटेस्ट देने के बाद एक ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे कि इसको तो गलत ड्रॉ हो गया, लाइक जैसे कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से एक रिटेस्ट भी ले सकता है, और यहाँ से फिर एक अपसाइड रैली भी मूव हो सकती है। ये इसका वर्क है। और उसके बाद में अगर जैसे कि हमें आप जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है इसमें जैसे कि कुछ भी टेक्स्ट हमें लिखना हो, लाइक कुछ भी निफ्टी विल बी गिविंग, जैसे कुछ भी निफ्टी विल बी गिविंग अ ब्रेकआउट, एक तो हम ऐसा एक टेक्स्ट डाल सकते हैं इसमें, ये करेंगे निफ्टी विल बी गिविंग अ ब्रेकआउट ओवर हियर, ऐसा एक टेक्स्ट आ जाता है, बट ये ज़्यादा यूज़ में नहीं रहता। उसके अलावा आप जैसे देखेंगे तो आपको कोई इतना ज़्यादा जो टूल्स है वो आपके काम में आने नहीं। उसके बाद में जो यहाँ पर ये वाला टूल है पैटर्न्स, तो आप एक पैटर्न्स बना सकते हैं। अब जैसे कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अगर कभी बनता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में अगर जाएंगे तो थोड़े दिन पहले एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएगी, जैसे कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कैसा बना है। तो टूल आपको बनना के सिर्फ एक, आपको यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी रहेगी, कुछ नहीं करना रहेगी, यहाँ पे जाना, इस टूल पे जाना है, और आपको ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, ये जैसे कि ये हमारा ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये यहाँ पे राइट शोल्डर हो गया। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक करा था, मार्केट फॉल फ्रॉम हियर, ये हेड एंड शोल्डर ऐसा पैटर्न आप सिर्फ एक बना करने के एक देख सकते हो। वरना जिसको जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं उनको तो यही से पैटर्न न्यू दिख जाता है, दे ट्रेड इन द माइंड ओनली विद द पैटर्न्स, दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स।
हमारा पैटर्न हो गया। अब जैसे कि इसके अलावा देखें तो यहाँ पर और भी पैटर्न है कि इलियट वेव की थ्योरी, लाइक मार्केट हमेशा वो मूव करता है तो मार्केट एक फॉर्मेशन मूव करता है। मार्केट ऑलवेज फॉर्म लोअर, जैसे कि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट हायर हाई लोअर हाई, ऐसे मार्केट यू मूव करता है। उसके बाद में जो हमारा ये वाला टूल है, यहाँ पे अपन जैसे कि अगर मार्केट में हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो मार्केट में जैसे कि हमने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ली तो यहाँ पे मान ले जैसे कि हमने इस पॉइंट पे ली, यहाँ पर हमारा 125 पॉइंट्स के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। मान लो हमको हमारा टारगेट डिसाइड करना है। जैसे आपको अब यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी दिखता है कि लाइक मुझे लाइक मैंने डिसाइड करा है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का रहेगा। तो लाइक यहाँ पर जैसे 1:2 यहाँ पे रहेगा, मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। तो ये भी एक आपको बताता है कि हमको हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करने के हिसाब से एक टूल काम में आता है अगर हम लॉन्ग जा रहे हैं। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर अगर हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट जाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस पॉइंट के ऊपर रहेगा। और जैसे कि मेरा वापस से मुझे 1:2 का ही टारगेट चाहिए, तो ये मेरा 1:2 का टारगेट मैंने बना लिया। जैसे मार्केट यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे मेरा पोजीशन को एक्सिट कर दूंगा। इसके अलावा जब हम देखेंगे और कोई टूल्स यहाँ पे काम में नहीं आता। ये वाला जो है ये स्केल रहती है मार्केट को देखने के लिए कि मार्केट लाइक यहाँ से मार्केट कितना 1% मूव हुआ, 1% में कितने पॉइंट्स आ रहे, लाइक 1% मार्केट को मूव करना है तो 350 पॉइंट्स मार्केट मूव करेगा। लाइक जैसे कि स्केल है चेक करने के लिए 1.5% मार्केट बढ़ गया, 1.5% मार्केट गिर गया, कि स्केल चेक करने के लिए। इसके अलावा आप कोई और दूसरे जो टूल्स देखेंगे तो और कोई टूल्स ज़्यादा इसमें यूज़ में आते नहीं है। जो मेन टूल्स है वो मैंने आपको बता ही दिए। I hope that you all guys like the video of the TradingView tutorial, and if you like the video please like, share and subscribe to our channel। और अगर आप लोगों को like TradingView में तो we want to लाइक ऑल द फीचर्स इंडिकेटर्स और सब कुछ यूज़ करने के लिए हमें पैसे देना पड़ता है। अगर आपको ये सारे फीचर्स लाइक अनलिमिटेड इंडिकेटर्स वो सब यूज़ करने हैं, टैब को स्प्लिट करना है, तो आप लोग फायर्स में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फायर्स भी बहुत अच्छा डीमैट अकाउंट ब्रोकर है। लाइक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो यू कैन ओपन योर अकाउंट ऑल्सो इन द फायर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।